चलो बेटा वापस आ जाओ। तो लास्ट वाले लेक्चर में ना हमने लेंज लॉ के बारे में बातें करी थी। अच्छा, उस लेक्चर में बेटा अगर आपको याद हो तो हमने ये बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हैं, एक था बेटा लेंज लॉ, एक था फैराडे लॉ। क्लियर है? तो हेडिंग लिखो बेटा फैराडे लॉ। देखो बेटा फैराडे ने दो बातें बोली थी, लिखो फर्स्ट आपको बेटा पता है कि क्या बोला गया था, लिखो इसमें when the flux link with a closed loop, when a flux link with a closed loop changes, लिखा बेटा when the flux link with the closed loop changes a EMF induced in it, a EMF induced in it। ये बात बेटा हमें पहले से ही पता थी। क्लियर है? आगे बात इसमें आगे लिख लो ड्यू टू द दिस EMF a current is generated in it, a current is generated in it। क्लियर बेटा? ये इनका बेटा बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ था। सेकंड में बेटा इन्होंने बात करी थी मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। सेकंड में इन्होंने क्या बोला, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है बेटा वो होता है माइनस d∅dt। इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है बेटा? माइनस d∅dt के बराबर होता है। लिख लो सेकंड लॉ बेटा, द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इज minus of d∅dt, that is rate of change in flux, with respect to time। ये बात बेटा उन्होंने सेकेंड लॉ के नाम से दिया। क्लियर है? आगे बात अब देखो यहां से इसमें जो ये नेगेटिव साइन है ना बेटा, नेगेटिव साइन वही एक्सप्लेन करता है कि जो कॉज होगा ना उसको अपोज करेगा। लिख लो बेटा इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव साइन एक्सप्लेन दैट या इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज सच एज इट ऑलवेज opposes change in flux। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? अब देखो अब यहां से अगर बात करी जाए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? v इक्वल टू कितना माइनस का d∅dt, या अगर हम बेटा लिख दे ∆φ/∆t तो ये हो जाएगा आपका एवरेज ईएमएफ, और v इक्वल टू माइनस d∅dt कितना हो जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्लियर है कि नहीं है? अब लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, हम हमेशा लिखेंगे v इक्वल टू माइनस d∅dt लिखेंगे मॉड लगा के, या फिर b एवरेज कितना लिखेंगे बेटा? हम d∅ की जगह पे ∆φ कर देंगे बाई dt कर देंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? dt मतलब ∆t ही ले लो। क्लियर हुआ? सुनो हम डायरेक्शन में बेटा इसके अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्शन हमेशा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। आगे बात लिख लो बेटा इसके नीचे नोट करके, डायरेक्शन हमेशा लेंज लॉ से सोचेंगे, डायरेक्शन हमेशा लेंज लॉ से सोचेंगे, और मैग्नीट्यूड फैराडे लॉ से निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड फैराडे लॉ से निकालेंगे। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात बोलो बोलो बोलो। तो यहां तक की कहानी सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इधर देखो अब ध्यान से सुनो बेटा, कुछ इसमें बातें और हम करते हैं। इसमें जिस सेगमेंट में इंड्यूस होगा ना ईएमएफ, मान लिया कोई लूप है तो उस लूप का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? लिखो करंट इन द
करंट इन द लूप, करंट इन द लूप। तो I इजकल टू कितना होगा बेटा, क्या I इजकल टू होगा V बाई R। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर, या इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, डी फाई बाई डी टी, वही चीज लिखा गया है, डिवाइडेड बाई आर। क्लियर हुआ बेटा, ये हो गया आपका करंट इंड्यूस्ड। डायरेक्शन आप समझ लेना खुद से बेटा, लेंज लॉ अप्लाई करके। ये हो गया बेटा इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। आगे बात, अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें अब अगर मैं लिखूं बेटा आई को क्या लिख दूं, आई को लिख दूं डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। अब बेटा एक इंटरवल तो लोगे, इसको मैं डेल्टा कर देता हूं, डेल्टा कर दिया बेटा मैंने, इसको भी डेल्टा कर दिया बेटा, इसको भी डेल्टा कर दिया, चाहे डी क्यू भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा, तो यहां से क्या आ गया, क्या यहां से आ गया बेटा डी क्यू इजकल टू डेल्टा फाई बाई आर। ये हो गया बेटा क्या, चार्ज फ्लोन, ये क्या हो गया बेटा, चार्ज फ्लोन हो गया। तो करंट निकाल लो बेटा सर्किट का और चार्ज निकाल लो बेटा सर्किट का। क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो इतनी सारी बातें, लिख लिया बेटा। अब देखो, अब तक आपने 3 फार्मूले लिखे। आपने लिखा बेटा V इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये लिखा। फिर आपने लिखा बेटा I इक्वल टू 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। आगे बात बेटा, या फिर आपने लिखा बेटा Q इक्वल टू डी क्यू या डेल्टा डी फाई या डेल्टा फाई बाई आर। ये 3 चीजें बेटा हमने अभी लिखी। यहां से कुछ बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात बेटा हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है और करंट है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, फ्लक्स कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? लेकिन जो चार्ज फ्लोन है वो किस बात पर डिपेंड करता है बेटा, खाली इस बात पर डिपेंड करता है फ्लक्स कितना चेंज हुआ। क्लियर है, रेट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर दिख रहा है बेटा कि नहीं? आगे बात लिखो बेटा ये तीनों फार्मूलों के बाद, ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड करंट depends on rate of change in flux with respect to time, बेसिकली बेटा जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ये होंगे। लिख लो, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होगा। पर हिंदी में लिखना चाहो तो परंतु, और शुद्ध हिंदी, पर चार्ज फ्लोन रेट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा बस कितने अमाउंट से फ्लक्स चेंज हुआ, ये डिपेंड करेगा बस कितने अमाउंट से फ्लक्स चेंज हुआ। क्लियर बेटा?
अब हीट वगैरह आप निकाल लोगे कि नहीं? देखो इधर हीट जनरेटेड कितना होता था बेटा? पावर अगर निकालें तो पहले पावर होता था बेटा v²/r या I²r। अब ये चीजें बेटा आपको पता ही है। हीट कितना होता था बेटा? ये होगा v²/r dt, t इनिशियल से t फाइनल, या फिर I²r dt t इनिशियल से t फाइनल। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात। अच्छा, बहुत सारी बात बेटा इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे टर्म भी काम आएंगे, वो हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। क्लियर है? जैसे पीछे एक सवाल करवाया था आपको मैंने, वो याद हो, मैग्नेट मैंने ड्रॉप किया था, याद है? तो मैग्नेटिक पूछा गया था बेटा कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुई, तो हमने क्या किया था? एनर्जी कंजर्व करवा दिया था। डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई प्लस हीट जनरेटेड इजिकल टू 0 लिखा था बेटा, याद आया कि नहीं? ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप लगाएंगे, आगे जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। अभी बस इतना ही है। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, थ्योरी तो खत्म हो गया फैराडे लॉ का। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत सारे आते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स पे शुरू हो जाते हैं हम। क्वेश्चन देखो बेटा, फाई इक्वल टू लिख लो 3t + 4 फ्लक्स लिंक विथ अ लूप, फ्लक्स लिंक विथ अ लूप it changes by given equation phi is equal to 3t + 4, 3t + 4 लिखा बेटा। if resistance of the loop is 5 ohm, R is equal to 5 ohm, लिखा बेटा। फाइंड EMF induced in the circuit current in the circuit and charge flown between 0 to 3 second, हमें क्या क्या निकालना बेटा? पहला EMF इंड्यूस्ड, दूसरा करंट, तीसरा बेटा चार्ज फ्लोन। इतनी बातें बेटा हमें सॉल्व करनी है। चलो जुड़ जाओ और खुद से करो। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया है बेटा मैंने। देखो EMF कितना बेटा? पहला पार्ट EMF होगा बेटा आपका d∅/dt। कितना हो जाएगा ये? क्या ये हो जाएगा बेटा 3? अरे 3 और t का 1 बेटा 4 का 0, कितना हो गया बेटा 3। आ गई बात। अब देखो बेटा दूसरा अगर पूछा जाए आपसे तो I इक्वल टू बेटा होता था E/R, तो ये हो गया 3/5 बेटा। ये यूनिट अगर सब कुछ SI में है तो SI में लिख लेना यूनिट। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तीसरा पार्ट क्या था बेटा आपका? चार्ज फ्लोन। हम क्या लिखेंगे चार्ज फ्लोन में? ΔΦ/R। क्लियर बेटा? ये आपका होगा Q। कहां से कहां तक निकालना बेटा? चार्ज फ्लोन 0 से 5 सेकंड दिया था ना शायद, 0 to 5 सेकेंड। इधर देखो बेटा, तो फाइनल अगर ये लिखे हम फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई आर। इधर देखो फ्लक्स फाइनल बेटा, यहाँ पे 5 रख देते हैं हम। 15 + 4 कितना बेटा? 19।
होगा कि नहीं। माइनस t0 पुट करेंगे कितना बेटा 4 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 5, तो ये आ गया कितना बेटा 3। अगर SI यूनिट होगा बेटा कूलम, नहीं तो यूनिट लिख के काम चला लो। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? बहुत इजी सा सवाल था कि नहीं? अच्छा एक चीज सुन लो, इसमें ऐसे भी घोटाले होते हैं कि जैसे ये फ्लक्स लिखा ना बेटा, फ्लक्स का सिंबल हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, फाई यूज कर रहे हैं बेटा कि नहीं? अरे कहीं बोल देना फ्लक्स का सिंबल V है तो बेटा फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है, ऐसा नहीं कि V इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसमें फाई फ्लक्स होगा, V EMF इंड्यूस होगा बेटा। अगर मैं बोलूं फाई क्या है, वोल्टेज है, और V क्या है, फ्लक्स है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, dB बाई dt हो जाएगा। ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े। अरे ये न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया होगा ना बेटा? चलो एक मिनट बेटा, ये रफ नहीं हो रहा, परमानेंट तो नहीं है? नहीं, व्हाइट बोर्ड मार्कर ही है, मुझे लगा परमानेंट है ये। और आगे बढ़े बेटा, फ्लक्स की कहानी देखो, लिखो क्वेश्चन, इससे नहीं लिखते यार, क्वेश्चन लिखो बेटा। a loop of resistance 5 ohm is placed in variable magnetic field. A variable magnetic field varies as V is equal to 4t, V is equal to 4t स्क्वायर कर लो। चलो क्लियर बेटा? रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, B is equal to 4t स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना बेटा 5 ओम, एंड एरिया ऑफ द लूप इज 10 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द लूप इज 10 मीटर स्क्वायर। लिखा बेटा इतना? लिखो, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड, फाइंड द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। हमें बेटा E मैक्सिमम निकालना है। ये बात समझ में आ गई? इधर देखो बेटा, अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा तो हम लिखेंगे फाई इक्वल टू होता है बेटा BA cos थीटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमें लूप का ओरिएंटेशन नहीं गिवन है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो मैंने इसलिए cos थीटा लिख लिया। अब B कितना बेटा 4t स्क्वायर, और A कितना बेटा 10, ये बेटा cos थीटा, तो ये आ गया 40t स्क्वायर cos थीटा। अब EMF इंड्यूस देखो कितना है बेटा, क्या E होगा d फाई बाई dt का मॉड, होगा कि नहीं होगा? ये कितना आ जाएगा बेटा, क्या ये आ जाएगा 80, क्लियर बेटा, t साइन थीटा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात? अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में बेटा? साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ये बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये कितना आएगा 80t cos थीटा। क्लियर है बेटा? यहां लिख दो नोट, थीटा कांस्टेंट है क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होता हुआ सवाल में नहीं दिया है। हाँ बेटा, अगर लूप घूम रहा होता तो थीटा भी क्या हो रहा होता,
चेंज होता कि नहीं। बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर? ये कितना आ गया बेटा? 80t cos थीटा। अब सुनो ध्यान से, हमें बेटा चाहिए ई मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू 1 चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितना बेटा? 0 हो जाए। तो E इक्वल टू कितना बेटा? 80t। E इक्वल टू कितना बेटा? 80t। यही मैक्सिमम होगा बेटा। अगर आपसे करंट पूछा गया होता आई, तो कितना होता बेटा? ये 80t डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? तो याद आता बेटा 16t। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आपसे चार्ज फ्लो पूछा जा सकता है कि नहीं? क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, इसमें एक अगला स्टेप क्या होता है, इसी क्वेश्चन में मैं शुरू करवा देता हूं। वो अगला क्वेश्चन बेटा पूछता है ग्राफ। जैसे इसने पूछा होता फ्लक्स वर्सेज टाइम का कर्व, फाई वर्सेज टी का कर्व। देखो बेटा, फाई ये रहा बेटा कि नहीं रहा? इसको हम 1 मान के चलते या कांस्टेंट मान के चले बेटा, तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा? देखो फाई इक्वल टू 40t स्क्वायर। क्लियर बेटा कि नहीं? ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर बेटा इसी में आप ड्रॉ करो ईएमएफ वर्सेस टाइम का कर्व, तो ये रहा। देखो ईएमएफ मैक्सिमम ये मान लो चाहे, तो ये बेटा ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा कि नहीं? ऐसे बेटा आप करंट वाला भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है बेटा? बना जाओ, ग्राफ भी बना लो। और आगे बेटा हम ग्राफ के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते ही चलेंगे। आई बात बेटा? सबको क्लियर हुई? छाप लिया? सबने छाप लिया बेटा कि नहीं? और आगे देखो बेटा, देखो स्क्वायर लूप बना देता हूं बेटा। चलो ऐसे डायग्राम बना लो। लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर है बेटा, हैविंग टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। मतलब बोल लो बेटा 1 ओम फॉर ईच साइड, 1 ओम फॉर ईच साइड। क्लियर बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये रहा। एरिया मान लो बेटा लूप का 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये है बेटा ए, ये है बेटा आपका बी। ठीक है? आ गई बात? लिखो इसमें, by considering EMF generated in each loop is same, sorry, EMF generated in each side is same, find the potential difference between A and V, find VA माइनस BB। हमें ये निकालना बेटा। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा सवाल है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर हम फ्लक्स लिखें फाई, तो क्या लिखेंगे बेटा? BA।
एरिया वेक्टर बेटा हो जाएगा कॉस 0, साफ साफ डायग्राम से दिख रहा है बेटा। बी कितना है 650 प्लस 4 और ए कितना बेटा 2, तो ये आ गया 12t प्लस 4। अब देखो बेटा ईएमएफ जनरेटेड डी फाइव आई डी टी की वैल्यू आई 12, ये पूरा मिला के आया बेटा कि नहीं आया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आए, ये होगा डायरेक्शन बेटा किसका बी इंड्यूस्ड का। याद आया कुछ लेंज लॉ। तो बेटा इसमें करंट ऐसे होगा, इसका मतलब बेटा बैटरी ऐसी लग रही होगी, देखो ध्यान से, क्लियर है कि नहीं है, तभी करंट ऐसा जाएगा। अब देखो बेटा ये है फॉर कंप्लीट लूप, तो फॉर वन साइड क्या होगा बेटा यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं हम, सब में बराबर है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। फॉर वन साइड कितना हो जाएगा बेटा, क्या ये 3 वोल्ट की बैटरी बनेगी बेटा कि नहीं, ये भी कितने की बेटा 3 वोल्ट की, ये भी कितने की बेटा 3 वोल्ट की, ये भी कितने की बेटा 3 वोल्ट की। अब देखो सर्किट में करंट देखो बेटा आई कितना होगा, आई इजकल टू होगा बेटा 1/r डेल्टा 5i डेल्टा टी, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 2, कितना हुआ बेटा, क्या ये 6 एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ। आ गई बात, बोलो ये कितना हो गया बेटा 6 एम्पियर हो गया कि नहीं। ध्यान से देख लो एक बार, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, नहीं रेजिस्टेंस कितना 4 ओम है बेटा, मेरी गलती, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो ये भी कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर, और ये 4 साइड थे बेटा इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। एक काम करें, चलो ठीक है यार कोई इशू नहीं, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, 4 से डिवाइड दोनों में ही क्यों किया गया, देख लेना उसे। क्लियर बेटा। अब इसमें बेटा इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर करंट जा रहा है। अब यहां से चलना शुरू करो, आप क्या लिखोगे बेटा आप VA, और एक रेजिस्टेंस है बेटा यहां पर कितने का 1 ओम का। क्लियर है, अरे बोलो बेटा, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हो बेटा ड्रॉप होगा कितने से -3 से। आगे बात बेटा, और फिर कितना होगा बेटा बैटरी के थ्रू पास करोगे +3 आ जाएगा, और फिर आप पहुंच जाओगे बेटा किस पे बी पर, तो BA माइनस BB कितना आ गया बेटा, क्या 0 आ गया कि नहीं। बात समझ में आई बेटा कि नहीं, क्लियर है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से बेटा मैंने करंट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने शुरू कर दिए। तो हमेशा बेटा ऐसे क्वेश्चंस में यही लॉजिक रहेगा कि पहले सर्किट बना लो प्रॉपर, लिख लो बेटा, इसको छापो फिर लिखाता हूं, इसको छापो फिर लिखाता हूं। लिखा बेटा, लिखो, नोट करके लिख लो। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कहा बेटा फ्लक्स चेंज के केस में, फ्लक्स चेंज के केस में ब्रैकेट में कर दो। वहां सबसे पहला काम हम उसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे, हम उसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे, और फिर अगर हमने करंट पढ़ा है तो सवाल कर लेंगे, नहीं तो जयराम जी की। फिर अगर हमने करंट सही से पढ़ा है तो सवाल कर लेंगे, नहीं तो जयराम जी की। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर है। चलो और देखो,
बेटा ये लेंथ है 5L, ठीक। यहां पर बेटा एक लूप रखा हुआ है, स्क्वायर लूप है, जिसका साइड लेंथ L और इसका साइड लेंथ बेटा L है। इस साइड ये b वेलोसिटी से जा रहा है। आगे बात बेटा, हमें ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ इट्स फ्लक्स वर्सेज टाइम कर्व। दूसरा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम कर्व। हमें ये दो कर्व ड्रॉ करने हैं। चलो ड्रॉ करो, ड्रॉ करो बेटा। बेटा अगर ये लूप आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सही से कर देता हूं मैं, रुक जाओ। बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड है B, ये लेंथ है बेटा आपका 5L। यहां पर बेटा एक लूप रखा हुआ है, ये वाला लेंथ भी L है बेटा, ये वाला लेंथ भी है बेटा। ये V इक्वल टू B वेलोसिटी से अंदर जा रहा है एट T इक्वल टू 0 पर। हमें ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं बेटा, EMF वर्सेज टाइम कर्व। फिर मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा अच्छे से। करो, चलो छापो जल्दी से। चलो बेटा देखो इधर, अगर एक रफ आइडिया लिया जाए तो बेटा जब ये लूप अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। जब लूप कंप्लीटली अंदर चला जाएगा बेटा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद जब लूप बाहर जाने लगेगा तो फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इधर देखो, इस केस के लिए बेटा अगर हम लिखें पहला केस, लूप गोइंग इनसाइड। थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो लिख रहा हूं ना बेटा उस पे फोकस करना, क्योंकि इसमें तो थोड़ा इजी सा ही है। आने वाले टाइम में बेटा जब शेप चेंज होगा स्क्वायर से तो थोड़ा सा पंगा होता है, इसलिए लिखना आना चाहिए हमें। इधर देखो बेटा, ये था बेटा कहानी, यहां b की वैल्यू 0 थी, यहां पर ये कहानी है। इधर देखो ध्यान से, मान लेते बेटा ये t टाइम चला। कितना टाइम? t टाइम चला, तो ये लेंथ कितनी होगी? क्या ये लेंथ bt होगी बेटा कि नहीं होगी? आ गई बात। और ये लेंथ कितना है बेटा? l है। ठीक है, और ये कंप्लीटली अंदर आ गया बेटा। ये आपका केस कौन सा था? फर्स्ट वाला। तो ये लेंथ कितना होगा बेटा? vt की l लेंथ होगा बेटा कि नहीं होगा? ये लेंथ। और कितने टाइम होगा बेटा? ये होगा एट टाइम t, और ये होगा एट टाइम l/v। बोलो बेटा, बोलो बोलो। इसका मतलब बेटा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू l/b तक ये लूप अंदर जाएगा। ठीक है, बोलो। नहीं आई बात बेटा समझ में? और l कितना होगा बेटा? यहां पर v इंटू टी ही होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रही क्या बात समझ में? ये अरे यहीं से सोचो ना यार, ये t है तो l कितना होगा? t इंटू वी होगा बेटा कि नहीं होगा? इधर देखो, ये तो कौन सी कहानी होगी बेटा? लूप गोइंग इनसाइड। क्लियर है? अब इधर देखो बेटा, लूप इनसाइड की कहानी। लूप इनसाइड, जब लूप इनसाइड रहेगा बेटा, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ था बेटा आपका 5L। तो लूप इनसाइड बेटा यहां से लेके ये वाली कहानी रहेगी नहीं रहेगी बेटा? फ्रॉम टू
ये दोनों पोजीशन के लिए क्या रहेगा बेटा, लूप अंदर की साइड है कि नहीं है। तो ये कहां से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ बेटा t इक्वल टू एल बाई वी से। अब देखो बेटा यहां से ये वाली लेंथ यहां से जब पहुंची होगी तो कितना लेंथ चल चुका बेटा 5L। तो ये किस टाइम तक होगा, t इक्वल टू 5L बाई वी। क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, क्या फ्लक्स होगा बेटा कंप्लीट एरिया अंदर BL स्क्वायर, और इसमें फ्लक्स कितना होगा बेटा, इसमें फ्लक्स होगा, ये एक साइड तो बेटा L है, एक साइड है BT, तो इसका एरिया आएगा VT इंटू L, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा B। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये दो बातें बेटा सबके समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इधर देखो बेटा, अगर हम बात करें बेटा तीसरे की, इधर देखो तीसरा क्या होगा बेटा, T इक्वल टू कहां से बेटा 5L बाई बी से लेके, ये इसका कोई इंटरमीडिएट कंडीशन होगा, और ये इसका क्या होगा बेटा फाइनल कंडीशन होगा कि नहीं होगा बेटा। तो ये टाइम क्या होगा बेटा, यहां पर ये होगा एट t इक्वल टू 6L बाई बी पर, और ये का बेटा 5L बाई बी पर। तो t 5L बाई बी से 6L बाई बी के बीच की कहानी ये होगी। तो ये देखो बेटा ध्यान से, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा बेटा 5L होगा। ये पूरा लेंथ कितना होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, थोड़ा सा मैं तुम्हें टाइम के टर्म में लिखना सिखा रहा हूं बेटा, ये लेंथ होगा VT, होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये लेंथ कितना होगा बेटा L, तो इसका एरिया यही तो होगा कि नहीं होगा इनसाइड, जल्दी बोलो, इसका लेंथ यही तो होगा बेटा कि नहीं होगा इनसाइड। कितना लेंथ है ये, इधर देखो ध्यान से सुनो, ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्या ये लेंथ हो जाएगा बेटा VT माइनस ये वाली लेंथ 5L होगा। तो ये लेंथ कितना होगा बेटा, क्या ये लेंथ होगा, इसमें से ये माइनस कर दूं तो L माइनस BT माइनस 5L। क्लियर है बेटा कि नहीं है, आ गई बात। तो ये कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया 6L माइनस VT, 6L माइनस BT होगा बेटा कि नहीं होगा। इधर देखो ये टाइम पुट करो T की जगह पर 5L बाई बी बेटा L आ गया, ये टाइम पुट करो बेटा 0 आ गया। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा था, बात समझ में आई बेटा, क्योंकि मुझे टाइम का एक इक्वेशन बनाना था, जरूरी था बेटा मेरे लिए, और कुछ नहीं। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा बेटा, क्या इस केस में फ्लक्स होगा B इंटू L इंटू ये लेंथ 6L माइनस VT, बोलो। नो डाउट बेटा, अभी मैं ग्राफ बना दूंगा, फिर तुमको एक इजी वाले तरीके से समझा दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो इजी वाला तरीका जब बहुत नॉन शेप रहेगा ना तभी काम करता है। जैसे शेप चेंज हुआ ना बेटा, ये तय मान लो कि आपसे सवाल नहीं हो पाएगा अगर आपको टाइम लिखना सही से नहीं आया यहाँ पर। यही तरीका हमेशा यूज करना बेटा हमें। क्लियर है कि नहीं है, आ गई बात, बोलो। अब मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा, इधर देखो फ्लक्स का। 5 वर्सेज T लिया बेटा। पहली कंडीशन बेटा हमारी ये थी T इक्वल टू 0 से लेके T इक्वल टू L बाई वी तक। फिर अगली कंडीशन बेटा ये थी T इक्वल टू L बाई वी से लेके 5L बाई वी तक। और फिर अपनी अगली कंडीशन थी बेटा 5L बाई वी से लेके 6L बाई बी तक। उसके बाद बेटा फिर हो जाएगा आपका फ्लक्स 0, मतलब प्रॉपर स्केलिंग नहीं है कि L बाई बी इतना था। चलो थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ, नहीं तो कई तो रोने लगेंगे, सर 5L बाई बी छोटा लग रहा है L बाई बी के कंपेरेटिवली। अभी भी हो सकता है, रोना मत बस। इधर देखो
इस केस के लिए बेटा फ्लक्स कहां लिखा हमने, ये लिखा। देखो एक बात सुनो, ये तो क्या हो गया बेटा इसका स्लोप, अरे फाई इजकल टू एम टी वाला इक्वेशन है बेटा, है कि नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो जब ये अंदर पहुंच गया तो टी कितना हो गया, एल बाई वी, क्लियर है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया बी एल स्क्वायर हो गया बेटा कि नहीं, तो ये कितना हो गया कंप्लीटली, ये हो गया बी एल स्क्वायर। इसके बाद एक मिनट ये एल बाई बी है, एल बाई बी से लेके 5 एल बाई बी तक कितना बेटा, बी एल स्क्वायर ही है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये यहां से यहां लेके स्ट्रेट लाइन चलेगा, क्लियर बेटा, कांस्टेंट। फिर देखो यहां पर, इसके बाद से बेटा यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, जैसे बाहर जाएगा जीरो हो जाएगा, क्लियर है बेटा। और अंदर देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है बेटा, जिसमें से c पॉजिटिव है, देखो c ये वाली वैल्यू आएगी और m वाली वैल्यू बेटा ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और एक नेगेटिव स्लोप, कुछ ऐसा होगा बेटा कि नहीं होगा। आ गई बात कि नहीं आई बेटा, क्लियर है। ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, फ्लक्स का। अब अपना अगला ग्राफ था बेटा EMF वर्सेस T, क्लियर है। अब देखो बेटा इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें ये मान लो कि किसी एक डायरेक्शन को आज पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो दूसरा अपने आप क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। इन जनरल अगर बात करी जाए, देखो डी फाई बाई डी टी बेटा अगर यहां से आप निकालोगे तो क्या आएगा, बी एल बी आएगा कि नहीं आएगा, और बेटा अगर हम माइनस साइन ले लेना तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये निगेटिव ही रहेगा बेटा, ये ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने किस डायरेक्शन को कैसे कंसिडर किया है। तो डी फाइव बाई डी टी बेटा माइनस का लिया तो कितना, टी गायब हो जाएगा, बी एल बी आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा, एक मिनट, हाँ बी एल बी आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट है, ये आ गया माइनस का। फिर बेटा ये आ जाएगा आपका एल बाई बी तक के लिए, फिर 5 एल बाई बी तक जीरो क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद देखो बेटा यहां पर करोगे तो फिर से यही आंसर आएगा लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा। 5 एल बाई बी से लेके 6 एल बाई बी के लिए बेटा ये ऊपर की साइड आ जाएगा और कुछ नहीं है। ये ग्राफ हो गया बेटा। एक बार इस ग्राफ को आज आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बेटा कल मैं इससे अच्छा ग्राफ उठाऊंगा, और क्लियर है, छाप लो इसे। और आज बस इतना ही करते हैं।